सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आज हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कक्षा 6 का जो संस्कृत की बुक है हमारी रुचिरा भागवन, उसका जो चैप्टर पढ़ा था पाठ 8 सूक्ति स्तबकः। उसी के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कुछ श्लोक पढ़े थे, लगभग 5 श्लोक हम लोगों ने पढ़े थे। उसमें हमें कुछ न कुछ सीख जो है, जो शिक्षा है वो दी गई थी। उसी से संबंधित ये जो प्रश्न हैं, इन्हीं को आज जो है हम इनको हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग हमारे अभ्यास प्रश्न। तो पहला जो अभ्यास प्रश्न है, उस अभ्यास प्रश्न में कहा गया है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, कि सभी जो श्लोक हैं उनको स्वर के साथ गाइए, जो कि हम लोग चैप्टर में कर ही चुके हैं, गाना और उनके साथ में अनुवाद भी। तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा, उसमें कहा गया है श्लोक अंशान योजयत, यानी श्लोक के कुछ अंश दे रखे हैं, उनको हमें जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे है, तो जो जैसा कि हमने श्लोक में पढ़ा है, तो जो जिस श्लोक का पार्ट है, जिसका अंश है, उसको उसके साथ हमें जोड़ना है। तो इसके लिए हमें श्लोक को याद रखना ज़रूरी है। तो देखते हैं, इसमें कुछ 4 जो हैं वो हमें दिए हुए हैं, इन चारों को हम लोग करते हैं। तो पहला जो है वो कहा गया है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसीलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। तो अब हम इन सब में इसका जो अंश है, बचा हुआ जो अंश है, तो बोलने के लिए हमारे पास आया था कि बोलने में कंजूसी कैसी, कि इसीलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, वचने का दरिद्रता। तो हम इससे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। दूसरा है गच्छन पिपलिको याति, कि जो चलती हुई चींटी जो है वो क्या करती है। अब यहाँ पर योजना नाम शतान्य अपि, यानी वो सैकड़ों योजन पार कर जाती है। कहा था ना कि जो मेहनत करता है, लगातार बढ़ता रहता है, वो चाहे धीमी गति से चले लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो यही इसका है गच्छन पिपलिको याति योजना नाम शतान्य अपि। अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, तो इसके लिए था सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, कि सभी जंतुओं को, यानी जो जितने भी जीव हैं उन सबको संतुष्ट करते हैं। जो प्रिय वाक्य होते हैं, अच्छे वाक्य होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी को संतुष्ट करते हैं, सभी के मन को शांत करते हैं। अगला है किम भवेत तेन पाठेन। किम भवेन क्या होगा, तेन यानी उन, पाठेन यानी पाठों से, जो कि जीवने यो न सार्थकः, कि जो जीवन में सार्थक नहीं है। ये श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हमें कहा गया था कि जो हमने पढ़ा है, अगर हमने उसको, जो पुस्तकों में हमने पढ़ा है, अगर हमने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, तो जो सार्थक नहीं है उसको अपने जीवन में उतारने का या उसको धारण करने का कोई मतलब नहीं है। और अंतिम है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो। ठीक है, कौवा काला और कोयल भी काली, तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या भेद है। तो इस तरीके से हम इन अंशों को जोड़ेंगे। अगला बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में पूछे गए हैं प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कि जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर लिखने हैं हमें। सबसे पहला प्रश्न, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। अभी हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा जैसा कि सभी जो जंतु हैं, जंतव से यहाँ जीव के लिए कहा गया है कि सभी जीव किससे संतुष्ट होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था इसके लिए प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, यानी अगर हम अच्छे वाक्य बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, तो उससे सभी जीव प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अगला है पिक काकयो भेदः कदा भवति, कि पिक
यानी कोयल, काक यानी कौवा, इन दोनों का भेद जो है कब हमें पता चलता है, कब हमें इसका ज्ञान होता है? तो जब वसंत ऋतु आती है तो हम लिखेंगे वसंत समये। एक साथ जोड़ करके लिख दे, सप्तमी विभक्ति, वसंत के समय। अगला है क गच्छन योजना नाम शतान्य अपि, कौन जो है जाती हुई सैकड़ों योजन पार कर जाती है? तो किसके लिए आया था हमारे पास? पिपली को। अभी हम लोगों ने जो पहला दूसरा प्रश्न किया था उसमें भी ये बताया गया था श्लोक के माध्यम से। अब ये एक वचन का है तो हम एक वचन में ही इसका पिपलिकः चींटी के लिए कह देंगे। अगला है अस्माभि किम वक्तव्यम, अस्माभि हमारे द्वारा, किम यानी क्या, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, कि हमारे द्वारा क्या बोलना चाहिए। तो हमें कैसा बोलना चाहिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो हमें बोलना चाहिए प्रिय वाक्य। प्रिय वाक्यम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वो भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगला बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, कि जो उचित कथन है यानी जो सही है उनके सामने हमें लिखना है आम। आम का अर्थ होता है हाँ यानी यस, और जो अनुचित हैं यानी जो गलत आपको लग रहे हैं उनके सामने लिखना है न यानी नहीं। ये दोनों हमारे अव्यय हैं, यानी यस और नो जैसे हम अंग्रेजी में करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर इनको जो सही है तो हाँ लिखेंगे, गलत हैं तो ना लिखेंगे, यानी आम या न का प्रयोग करेंगे। तो पहला वाक्य दिया हुआ है काकः कृष्णः न भवति, काकः कौवा जो है, कृष्ण यानी काला, न यानी नहीं, भवती यानी होता, कि कौवा काला नहीं होता तो कौवा तो काला होता है, तो ये क्या है, गलत है, तो हम क्या लिखेंगे न। फिर है अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय बोलना चाहिए, तो बोलना चाहिए तो हम लिखेंगे आम, ठीक है। तीसरा जो है वसंत समये पिक काकयो भेदः भवति, वसंत के समय कोयल और कौवे का अंतर हो जाता है यानी भेद पता चल जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो इसके के आगे भी हम लिखेंगे आम। फिर है वेनतेयः पशु अस्ति, वेनतेय का अर्थ होता है गरुड़, और पशु है तो गरुड़ क्या है, पशु नहीं है, गरुड़ क्या है, गरुड़ एक पक्षी है, तो ये गलत है तो हम लिखेंगे न। फिर है वचने दरिद्रता न कर्तव्या, बोलने में, वचने यानी कथन में, कहने में, दरिद्रता यानी कंजूसी, न यानी नहीं, कर्तव्य यानी करनी चाहिए, कि बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है आम, कि प्रिय बोलने में। लेकिन अब ये चीज़ें हम देखें कि प्रिय नहीं लिखा हुआ है, अब ये एक थोड़ा सा इस वाक्य को हम ये भी देख सकते हैं कन्फ्यूज़न के रूप में भी, कि वचने का दरिद्रता बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो वाक्य के अनुसार, क्योंकि जो हमारा श्लोक दिया हुआ था उस श्लोक में कहा था प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो उसी आधार पर हम इसको आम लिख रहे हैं। अगर वैसे अगर हम सीधे देखें तो ज़्यादा बोलने के अर्थ में अगर हम कहेंगे तो वहाँ हम न का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ आम का प्रयोग यानी हाँ का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे श्लोक में कहा गया है कि प्रिय वाक्य बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है वो पूरा होता है। बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, कि मंजूषा यानी ये जो बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स में समानार्थिक पद लिखे हुए हैं, समानार्थी कह दें, पर्यायवाची कह दें, तो उनको आपको चुन करके इसमें से इसको लिखना है। इधर भी शब्द दिए हुए हैं, इधर पद दिए हुए हैं, इसी से मिलते जुलते यानी समान अर्थ देने वालों को ऊपर से
चुनना है और यहाँ इसके सामने लिख देना है। सबसे पहला शब्द है हमारे पास वचने। वचने यानी कथन कह सकते हैं, बात कह सकते हैं। अब इससे संबंधित हमारे पास कथन ही आ गया और दोनों सप्तमी विभक्ति का प्रयोग दोनों में है, तो ये चीज़ हमें बता देगी वैसे तो, क्योंकि अगर ग्रंथ है, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति थी, तो ग्रंथ एक पुस्तक के अर्थ में आता है, लेकिन कथने और वचने दोनों एक ही अर्थ को देते हैं। फिर है वेनतेय। वेनतेय गरुड़ पक्षी के लिए आया है, यहाँ सीधे इसी का अर्थ दे दिया गरुड़, जो कि कार्तिकेय जो भगवान है उनका वाहन है। जैसे गणेश जी का मूषक होता है, वैसे ही कार्तिकेय जो है उनका गरुड़ जो है उनका वाहन है। पुस्तके, पुस्तके पुस्तक, तो यहाँ पर दिया हुआ है ग्रंथे। पुस्तक और ग्रंथ एक ही अर्थ है। उद्यमेन यानी होती है मेहनत, तो मेहनत से जुड़ा हुआ दे रखा है परिश्रमेण। अगला है पिकह। पिकह यानी होती है कोयल, तो कोयल के लिए यहाँ दे रखा है कोकिलः। कौवा और कोयल दोनों के लिए आया था ना, तो यहाँ पिकह कोयल, तो कोयल को हम कोकिल भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम समानार्थी पद को भरेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि इसी का अलग ही है, प्रश्न नंबर 6। तो उसमें पूछा गया है विलोम पदानी योजयत। विलोम पदों को जोड़ना है, जो कि हमने पहला जो दूसरा प्रश्न किया था वहाँ तो हमने श्लोक के अंशों को जोड़ा था। यहाँ हमें देखना है कि ये जो अपोजिट वर्ड जो हैं इनको हमें मिलाना है, कौन सा किसके साथ जुड़ता है। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, तो दूसरा इससे विपरीत क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर है हमारे पास इससे विपरीत शब्द है निरर्थक, निरुपसर्ग लगा करके, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं हो। दूसरा दिया है कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है काला। अब इसका विपरीत क्या होगा, सफ़ेद, तो सफ़ेद के लिए शब्द दिया हुआ है इसी के सामने श्वेतः। ठीक है। फिर है अनुक्तम। अनुक्तम का मतलब जो गलत कहा गया है, यानी जो उचित नहीं है, जो कथन जो कहा गया है सही नहीं है, तो अनुक्तम का उक्तम यानी कथन। ठीक है। अनु उपसर्ग लगा करके बनाया गया है इसको। फिर है अनुपसर्ग लगा करके, अन प्लस उक्तम, और जोड़ने पर बन जाएगा हमारा अनुक्तम। ठीक है। तो और एक दूसरे के विपरीत भी हो जाएंगे। फिर है गच्छति। गच्छति यानी जाता है। अब इसके लिए विपरीत जाना और आना, यानी आगच्छति, आप सर्ग लगा करके यहाँ पर इसका विपरीत बना दिया गया है। इसी का अंतिम जो है वो है जागृतस्य। जागृतस्य यानी जागा हुआ। ठीक है, उठा है जो कि, और यहाँ पर इसका विपरीत होगा सुप्तस्य यानी सोया हुआ। तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे दे रखे हैं जो कि उपसर्ग लगा करके विपरीत बनाए गए हैं। जैसे सार्थक में निरुपसर्ग लगा करके निरर्थक हो गया। ऐसे ही अनुक्तम में अन उपसर्ग लगा करके बनाया, गच्छति में आ उपसर्ग लगा करके बनाया। तो इस तरीके से कुछ शब्दों को केवल उपसर्ग लगा करके ही विपरीत बना दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रश्न है ये समाप्त होता है, और ये जो अभ्यास है हमारा, ये जो अध्याय है वो भी हमारा यहीं समाप्त होता है। तो हम लोगों ने श्लोक पढ़े, श्लोक के बाद जो है अभ्यास प्रश्नों को हम लोगों ने किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को अभ्यास प्रश्न भी समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।